बड़ी कार, लोग लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन परमेश्वर कहता है आपके अगुवे के अंदर या आपके अंदर आत्मा के फल नहीं मिले तो गंभीर बात है। आपको वो नहीं मिलेगा जहां आप जाते हैं और करते हैं। आपके अंदर ये बात होनी चाहिए। क्या अपने पड़ोसी से पूछो हाथ मिलाकर, क्या तू भलाई करता है कभी किसी के साथ? क्या आनंद है तेरे अंदर? आपके अंदर आनंद है? जब आप बाइबल पढ़ते हैं कहीं आनंदित हैं आप? यहाँ परमेश्वर अपने लोगों से पूछ रहा था। परमेश्वर ने एक दोरकास लेडीज थी, वो जब चर्च आती थी तो गरीब लोगों की मदद करती थी, वो परमेश्वर के कामों में मदद करती थी। और उसी समय एक दिन वो अटारी पर बैठी थी और उसी समय उससे गिर गई और वो मर गई। और जब वो मर गई तो उसी समय पतरस के पास लोग आए और आकर कहने लगे कि यह हमारी सेवकाई में बहुत मदद करती थी, लेकिन ये औरत तो मर गई, इसने गरीबों को, विधवाओं को मदद किया। और उसने कहा हमने इतनी मदद किया उनकी, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय उनको बताया कह रहे कि ये औरत कहते भलाई भी करती थी। उस पतरस ने हाथ उठाकर दुआ किया, उसने कहा परमेश्वर इसके अंदर एक फल था, वो भलाई का फल था, ये लोगों की भलाई करती थी, इसकी उम्र ये नहीं थी मरने की, इस समय इसके ऊपर दया कर। और परमेश्वर ने उस औरत को दोबारा जिंदा कर दिया, जीवन दे दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप भलाई करना जानते हैं परमेश्वर के कामों में, अगर आप किसी गरीब के साथ भलाई करना जानते हैं, आपके अंदर आनंद है, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि चिंता ना करो। कहता है अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, परमेश्वर के दास आपके लिए हाथ उठाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियों का सॉल्यूशन निकलेगा। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोढ़ी पाक शाक किए जाएंगे, बीमार चंगे किए जाएंगे, आपके जीवन में चमत्कार होंगे। मैं कह रहा हूं कि मैंने इतने लोगों के लिए दुआएं की हैं, इतने लोगों के लिए दुआएं की हैं, लाइन लगी हुई है, किसी की रसोलियां, गिल्टियां, शुगर, पथरियां लोगों की गई हुई हैं, लोग आजाद हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। आज कह रहा है कि परमेश्वर कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो सबसे पहले आपको बुद्धि का वरदान मांगना। हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मुझे बुद्धि का वरदान दे दे। इस समय जो लोग बुद्धि का वरदान मांग रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार कर रहा है। अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का आत्मा आपके लिए कुछ नहीं बहुत कुछ करने वाला यीशु मसीह का नाम में। उत्पत्ति की किताब 28 के 20 और 22 में लिखा, याकूब ने अपने ऊपर खुद का हाथ इसलिए नहीं मांगा ताकि वो इस संसारिक चीजों के कारण पाप में ना गिरे। उसने खुद का हाथ नहीं मांगा। देखो क्या लिखा, तब याकूब ने यह आज्ञा मानी, मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूं। बोलो हालेलुया। कह रहा याकूब यहाँ पर परमेश्वर को बता रहा है, कहता है उसने क्यों कहा परमेश्वर अगर तू मुझे संभाल कर रखे। आज कितने लोग मसीहत से हट चुके हैं, कितने लोगों के जीवन में जब गवाहियां नहीं आती, जब आप चमत्कार के लिए आए हैं, आपकी शुगर की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हुई, HIV की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हुई, आपके बच्चा लंगड़ा था चलने नहीं लगा, किसी का बच्चा काना था ठीक नहीं हुआ, दिल में सुराग था ठीक नहीं हुआ, और यात्रा में गए, सफर में गए, अमेरिका गए, वापिस आ गए। हो सकता है किसी के साथ ऐसी परिस्थिति हो कि उस समय में कोई काम ना बन रहा हो, लेकिन यहाँ पर याकूब को मालूम था मुझे अपनी जिंदगी के सफर में जीने के लिए मुझे परमेश्वर से परमेश्वर का हाथ मांगना पड़ेगा। परमेश्वर का हाथ मांगा। उसने कहा परमेश्वर जब मुझे रोटी की चिंता हो तो मुझे तेरा हाथ चाहिए मेरे सिर पर, जब मुझे कपड़े की चिंता हो मुझे तेरा हाथ चाहिए सिर पर, जब मुझे मकान बनाने की चिंता हो परमेश्वर मुझे तेरा हाथ चाहिए परमेश्वर। वो उस समय रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर जब कोई लोग मेरे खिलाफ हो तो मुझे तेरा हाथ चाहिए परमेश्वर, मुझे तेरा हाथ चाहिए। इस समय वो संसारिक चीजों के लिए नहीं है, वो पवित्र आत्मा से कह रहा है कहीं ऐसा ना हो मैं संसारिक चीजों के कारण गिर जाऊं, मैं संसारिक चीजों के कारण मैं लज्जित हो जाऊं, मैं शर्मिंदा हो जाऊं। परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया। परमेश्वर ने कहा याकूब, कहता जा, कहता कि मैं तेरे साथ रहूंगा, जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। आज परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। अगर आज आपकी अंदर टेंशन चल रही है, मुझे घर बनाना है, मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं बना, मेरे रिश्ते में रुकावट आ गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, परमेश्वर कह रहा है कि ये चीजें मत मांगो। आप कहो परमेश्वर कि इस समय तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे,
तेरा हाथ मेरे ऊपर आए, जब मैं घर बनाने जाऊं, जब मैं विदेश जाऊं, जब मैं बच्चों की शादियां करूं, जब मैं पवित्र आत्मा जी नौकरी पर जाऊं, जॉब जाऊं, परमेश्वर तेरा हाथ चाहिए मुझे। याद रखना, जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, बाइबल बोलती है धर्मी पेट भर खाएगा और दुष्ट भूखा मरेगा। इसका मतलब कि आज वो लोग भूखे मरते हैं जिनके ऊपर हाथ नहीं है। याद रखना, जिनके ऊपर स्पिरिचुअल फादर का हाथ नहीं है, जिनके ऊपर यीशु का हाथ नहीं है, वो लोग भूखे मरते हैं। लेकिन कह रहे कि जिनके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, जिनके ऊपर स्पिरिचुअल फादर का हाथ है, एक भी भूखा मरने ना पाएगा, एक का भी मुंह काला नहीं होने पाएगा। जितने प्यार करते हैं स्पिरिचुअल फादर से, मैं कह रहा हूं कि आप मेरे लिए दुआ करते हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है, अनॉइंटिंग आ रही है। मुझे किसी ने बताया कि मेरे इधर लोग मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट डाल रहे थे, और जब मैं रात को निराश था तो उसी समय मैं प्रार्थना कर रहा था, तो उसी समय चर्च से मैसेज आया, कह रहे कि पापा देखो कि बादल ही बादल हो रहे थे, सारी जगह बादल थे, लेकिन एक जगह लाइट, और नीचे इतनी लाइट, पूरा जहां मैं खड़ा होता हूं वेदी के पास, वहां पर लाइटें उतरी हुई थी, लाइटें पूरी। अभिषेक, आपको वो देखो स्क्रीन पे, फोटो देखो स्क्रीन पर, देखो वो देखो, मैं प्रार्थना, और उसी समय वो मेरी वेदी के पास, ये मेरी वेदी है अंदर, और वेदी के पास इतनी रोशनी आई, इतनी रोशनी आई, ये उसकी फोटो खींची है मेरे चर्च की, बारिश का मौसम था, और उसी समय प्रभु का आत्मा ने वहां पर मुझे बताया, कहता बेटे तेरे सिर पर मेरा हाथ है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, मुझे हौसला मिला, मैं क्या प्रभु मेरे साथ है। पवित्र आत्मा उन लोगों को बताता है, अगर आज आप कहीं दुख में, अगर आज आप कहीं प्रॉब्लम में, अगर आज आप कहीं समस्या में, तो आपको चिंता नहीं करना। मैं कह रहा हूं कि हम आपके लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बस आत्मिक उन्नति की धुन में रहना है, बस आपको आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है, आपको इन चीजों में नहीं रहना। आपको कहना परमेश्वर आत्मा के 9 प्रकार के फल मेरे अंदर काम करें। परमेश्वर आपके जीवन में जितनी फाइट है आज रात खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद कह रहा एक भी फाइट नहीं हारा, क्योंकि उसने सिर्फ परमेश्वर से ये मांगा, परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर रहे। लिख लो इस बात को, आप कहना है परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तेरा हाथ अपने सिर पर चाहता हूं, परमेश्वर तेरी दया को चाहता हूं, तेरे अनुग्रह को चाहता हूं। जो लोग ऐसा कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता वो खाएगा भूखा नहीं मरेगा, उनके बच्चे टुकड़े नहीं मांगेंगे। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। पहला शमूएल 10:6 में लिखा, कह रहा कि शाऊल पर जब अभिषेक आया तो उसी समय खुदा का हाथ आया। इसका मतलब लिखा शाऊल पर परमेश्वर का अभिषेक आ गया, और वो भी नबूवत करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति भविष्यवाणी कर सकता है। बाइबल में लिखा, कह रहे कि भविष्यवाणियां कलीसिया की उन्नति करती हैं, लेकिन भविष्यवाणियों का मजाक उड़ाने वाला, कहता है कि उसको परमेश्वर ने कहा हेलो स्टॉप, कहता है भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जानना, आत्मा को बुझने नहीं देना, आत्मा को मत बुझाओ। जो लोग आत्मा को बुझाते हैं, जो भविष्यवाणियों का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर उनसे न्याय करेगा। उन लोगों को अभी नहीं, कहता उस टाइम पता लगेगा कि जब, कहता स्वर्ग और नर्क यूट्यूब चैनल नहीं लेके जाएगा, स्वर्ग और नर्क कोई न्यूज़ नहीं लेकर जाएगा। स्वर्ग और नर्क में कहता वो आपका न्याय नहीं करेंगे, आपका चरित्र, आपके कर्म आपका न्याय करेंगे। इसका मतलब जब आपने अपना भरोसा परमेश्वर को दिया है, आपने अपना स्टाइल, अपना तन मन धन परमेश्वर को दिया है, तो परमेश्वर निर्दयी नहीं है। जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं 2008 से, वो आपका भला करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवनों में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपके ऊपर उतरने वाली है। बस आपको फैसला लेना है कि मुझे वरदान के लिए अभिषिक्त के साथ जुड़े रहना है। देखो क्या हुआ शाऊल के ऊपर, लिखा शाऊल 10, हाँ पढ़ो। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हाँ। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इससे पहले क्या लिखा 15 में, 5 में क्या लिखा, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा। हाँ। जहाँ फलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। हाँ। और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे। देखो क्या लिखा, कह रहे हैं कि जब तू पहाड़ से उतरेगा तो कह रहे तुझे तेरे आगे, कह रहा भविष्यवाणी करने वाला एक दल मिलेगा, एक झुंड मिलेगा, नबी लोग मिलेंगे। कहता है जब तू उनके बीच में चला जाएगा तो कहता है परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर बल से उतरेगा, अभिषेक आएगा। इसका मतलब जब आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, जब आप यहाँ पर आए हैं, तो इस झुंड में आए हुए हैं कि नहीं,
परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा बड़े बल के साथ, मतलब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बड़े बल के साथ, ताकत के साथ आपके ऊपर आने वाला है। जाओ आज से जो बिजनेस करना करो, जो काम करना करो, जहां जाना चाहो, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। मेरी दुआएं आज आपके लिए, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहेगा। लेकिन कोई घमंड ना करे। शाऊल कहता है कि इस बात के लिए भूल गया, कहता है लेकिन शाऊल ने आत्मिक वरदान तो पा लिया, उसने 9 वरदान तो मैं कह रहा हूं पा लिए, लेकिन शाऊल जो है आत्मा के 9 प्रकार के फलों में बना नहीं रहा। और उसके बाद शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया। राजा बनाने के बाद भूल गया वो कि परमेश्वर ने उसको कहां से उठाया, कहां ले गया है, जीरो से। आज लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उसे कहां से कहां उठाया। आज लोग प्रार्थना करने भूल जाते हैं, घर जाना, चर्च जब पैसा आ जाता है, नौकरी लग जाती है, चर्च जाना भूल जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आत्मिकता का लेवल छोड़ देते हैं, लोगों के ऊपर झूठे लांछन लगाने लग जाते हैं, लोगों के साथ बुराई करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं। आत्मा के 9 प्रकार के फल कहता उनके अंदर दिखाई नहीं देते। इसलिए जब शाऊल के अंदर नहीं दिखाई दिए तो परमेश्वर ने कहा अब तू राजा नहीं रहेगा, भिखारी रहेगा। और भिखारी के कपड़े पहनकर कहता परमेश्वर ने बात बंद करना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो एक भूतों वाली, हाथ देखने वाली औरत के पास गया। कौन? शाऊल। कौन? परमेश्वर का जन। कौन? परमेश्वर का भय मानने वाला। आज हो सकता है कहता कि आप प्रभु में चल रहे हो, लेकिन आपसे परमेश्वर का आत्मा बात ना कर रहा हो, आपको कोई आशीष ना दे रहा हो, आपको कोई गवाही ना मिल रही हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है टिके रहो, टिके रहो, विश्वास रखो, भरोसा रखो, परमेश्वर का हाथ आज रात आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन शाऊल ने तौबा नहीं किया। याद रखना, शाऊल अपनी गलती को माना नहीं। जब हम अपनी गलतियों को नहीं मानते तो परमेश्वर का क्रोध देखते हैं। यहाँ पर कह रहे कि ये हाजिरा नाम की एक नौकरानी थी सारा की, और उसी समय जब उसको बच्चा नहीं हुआ, सारा को जब बच्चा नहीं हुआ तो उसी समय सारा की नजर हाजिरा पे पड़ी। उसने कहा कि तुम मेरे पति के साथ करे शादी कर सकती है। और उसी समय जब उसको बच्चा हो गया, वो नौकरानी से रानी बन गई, अब्राहम के साथ बैठ गई, लेकिन रानी बन गई है। और जब बच्चा हो गया भूल गई वो परमेश्वर की भलाई को, निंदा करने लगी, चुगली करने लगी, ईर्ष्या करने लगी और चिढ़ाने लगी उसको, सारा को। कह रही देख, कह रहे तेरा पति मेरे से प्यार करता है, देख कह रहे तेरे पास बच्चा नहीं है, तू तो बांझ है। और उसी समय भूल गई है। अरे जब भूल गई, परमेश्वर ने उसी समय, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया और उसी समय उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया, झगड़ा हो गया उनका और वो चली गई। और उसी समय एक टप्पे पर बैठकर, एक झाड़ी में बैठकर अपने बच्चे के लिए दूध मांग रही है, पानी मांग रही है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। परमेश्वर ने उसकी अनसुनी कर दिया क्योंकि भूल गई है परमेश्वर की भलाई को। आज इंसान भूल जाता है जब परमेश्वर की भलाइयों को, तो अपनी लाइफ में दुख, प्रॉब्लम, समस्या देखता है। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को कह रहा है, जब कह रहा हाजिरा ने इस बात की गलती को माना तो उसी समय उसके बाजू में एक स्वर्गदूत आया और उसने उसी समय वहीं पर पानी उसके सिर दिया। याद रखना, कहता कुआं खोद दिया उसके सामने। जब वो बच्चे के लिए गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, परमेश्वर ने कहा जा, कहता कि सुन, कहता आज तुझे याद आ गया, मैंने तेरा काम इसलिए बंद किया था। परमेश्वर ने कहा हाजिरा को, मैंने तेरे बच्चे का खाना पीना, कहता वो फूड, वो इसलिए बंद किया था कि तुझे परमेश्वर का काम का नजर आए, तू अपने जीवन में ये याद रखे कि मैंने क्या गलती की थी। आज बहुत सारे लोगों के जब बिजनेस रुक जाते हैं हाजिरा की तरह, जब औरतों को पैसे नहीं मिलते, जब उसका पति उस शराब पी कर आ जाता है, जब उसे मारता है, तो उस समय में औरत को समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। लेकिन हाजिरा से बात कर रहा है परमेश्वर यहाँ पर किसी से, और कह रहा है कि इस समय तुझे पश्चाताप करना है। अगर तू पश्चाताप करे तो परमेश्वर तेरे लिए फिर से कहता है एक कुआं खोदने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज का बिजनेस नहीं चल रहा, पश्चाताप करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इंग्लैंड अमेरिका में नहीं, जहां तू रहता है वहीं आशीषों का कुआं बनाऊंगा। आज रात के बाद वहीं बिजनेस का कुआं बनाऊंगा। बिजनेस कहता करने के लिए आप जाते हैं दुबई में, मैं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इंडिया में बना दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर तेरा चाल चरण मुझे भाए, अगर तेरी कह रहे कि ईमानदारी मुझे भाए, अगर आज आपका आत्मिकता का लेवल में आप बढ़े रहे, तो याद रखना कह रहा जो आप मांग कर जा रहे हैं परमेश्वर से वो देने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने कह रहे हैं आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मुझे आज से संघर्ष में नहीं जाना, आज से मेरा संघर्ष घटने लगे यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से पूछो संघर्ष बढ़ाना है कि घटाना है? संघर्ष बढ़ाना है कि घटाना है? अगर घटाना है तो याद रखना परमेश्वर के आत्मा के 9 प्रकार के फल। मैं अपनी लाइफ में शीशे में आगे मैंने गलातियों का 5:22 लगाया हुआ है, मैं उसको पढ़ता हूँ। जब भी मैं कंघी करने लगता हूँ तो उसी समय हाँ किसी ने कहा कि ये बाल ऐसे ऐसे करता है। अरे भाई जिसके बाल होंगे वो करेगा ही, जिसके नकली बाल होंगे, जिसके सिर बाल ही नहीं होंगे वो क्यों करेगा ऐसे? तो भाई जब ऊपर वाले ने दिया, लेकिन पता है आपको पर्चा हो सकता है इस बात पर भी, क्योंकि अगर कल को मैंने यीशु मसीह की तरह बाल लंबे कर लिए तो आप अपमान कर रहे हैं बालों का, समझ रहे कि नहीं? किसी सरदार के बालों का अपमान करके दिखाऊं, किसी की दाढ़ी का अपमान करके दिखाऊं, लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आप
इस चीज़ का ध्यान रखें। जब मैं शीशे के सामने जब वो वचन लगा के रखता हूँ कि उसमें लिखा कि स्वर्ग कौन जाएंगे, और मेरे गेट के बाहर जब मैं किराए पर रहता था तो वहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ था नरक कौन कौन जाएंगे। जब भी वो गेट पे कोई मेहमान आता था पहले गेट खोलता था, गेट खोलने से पहले पढ़ता था नरक कौन कौन जाएंगे, झूठ बोलने वाले, गाली देने वाले, शराब पीने वाले, निंदा करने, चुगली करने वाले। हो यार, वो कहता है यार अच्छा भाई साहब हम ना कल आएंगे आज नहीं आएंगे। उसको जाके अंदर से गिल्टी फील होती थी, वो पश्चाताप करता था, कह रहा यार पादरी के घर नहीं जाना, पादरी को अपने घर बुलाओ। क्योंकि भाई साहब कभी कभी पी लिया करते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कभी कभी लगा लिया करते हैं तंबाकू थोड़ा थोड़ा, कभी कभी पी लिया करते हैं बीड़ी, लेकिन उनके अंदर कुछ कुछ चलता है। ये मैंने अपनी लाइफ में रखा हुआ था कि गेट पर लगाया और उधर शीशे के सामने लगाया। शीशे के सामने क्यों लगाया? क्योंकि औरतों को ऑफिस जाने की जल्दी होती है, आदमियों को ऑफिस जाने की जल्दी होती है, और उन्हें गुस्सा आ रहा होता है, अपने नौकर पे गुस्सा जा रहे होते हैं, अबे परोठे फटाफट ले आ, अपनी पत्नी भी गुस्सा कहती अबे चाय ले आ। लेकिन वहां पर हमने लगाया प्रेम, आनंद, धीरज, जल्दीबाजी ना करो, धीरज, थोड़ा आराम से कंगा करो। अगर औरतों का बस चले वो तो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक बाल ही संवारती रहे उसके सामने, लेकिन वहां पर लिखा है इन्हीं बातों के लिए, कहता है कि आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल अगर आपको मिले तो परमेश्वर कहता है अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान हो जाएगी। आज रात के बाद आपको परमेश्वर की पहचान हुई नहीं है। जो कहता है मेरे अब तक कोई गवाही नहीं बना, मैं कहता हूं उसको परमेश्वर की पहचान नहीं है। इसका मतलब मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात उन लोगों की पहचान कराना चाहता है। अंधा कहता है अंधा भिखारी तुमसे अच्छा है, कहता है अंधा भिखारी उन लोगों से अच्छा है। अंधा हो सकता था अंधा ही रहता अपनी लाइफ में, लेकिन परमेश्वर ने उसको चंगा क्यों किया? उसको चंगा इसलिए किया क्योंकि उसने परमेश्वर की अनॉइंटिंग प्लेस को पहचान लिया था। जब आप कहते हैं परमेश्वर की इन वचन पर आप बने रहेंगे तो पवित्र आत्मा कह रहा है एक भी टुकड़े नहीं मांगने पाएगा, एक कभी बिजनेस घटने नहीं पाएगा, क्योंकि आप ऐसे प्लेस पर आते हैं जहां से स्वरदूत आपके साथ वापस जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप यहां स्वरदूत लेने आते हैं। अगर आप 1 रुपया चंदा डालकर जा रहे हैं, याद रखना मैं कह रहा हूं 1 नहीं 10 स्वरदूत लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई आया हुआ यहाँ पर, आप फॉलो करते हैं परमेश्वर के वचन को, तो इसलिए पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है कि आत्मिक वरदान अगर आपको चाहिए तो जलना नहीं। अगर आप पास्टर हैं, प्रॉफिट हैं, अगर आपको बिजनेस चाहिए, बिजनेस में आनंद चाहिए, पैसा चाहिए, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आत्मा के 9 प्रकार के फल आपके अंदर होने चाहिए। अगर आपके अंदर हैं, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि कितने फल हैं तेरे अंदर। आपके घर में जब कोई मेहमान आता है आप कभी गिनते हैं उसमें कितने केले हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं केलों का इतना शौकीन था, मेरी माँ मुझे भेजती थी मासी के घर पे। जब मैं मासी के घर लेके जाता था और वो कभी केले नहीं गिनते थे, मुझे पता है मेहमान उनके बाद टाइम थोड़ी है, मैं उसमें से 1 केला निकाल के खुद खा जाता, 1 केला रास्ते में खा जाता। 12 केले होते हैं 1 दर्जन में, मैं जाके उनके घर रख देता 10 केले। जब भी जाता वो कभी गिनते नहीं थे। लेकिन आज मसीह में भी लोगों ने यही नाटक किया हुआ है, आज आते हैं लेकिन अपने अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल गिनते नहीं है, कितने हैं कितने नहीं, चल जितने हैं चल जाएगा, उसको क्या पता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है वो ऊपर वाला जानता है। आज ही कहो हाथ उठाकर परमेश्वर आत्मा के 9 के 9 पर फल मेरे अंदर आए। अगर आज जाएंगे मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी गवाही आएगी चर्च। आमीन बोलने वालों की बड़ी गवाही आ जाए आज।